चाइना और इंडिया का करीब आना, उनके ताल्लुकात ठीक होने, ये जो फैक्टर है ये शायद पाकिस्तान इंडिया के आपस में करीब आने में जो है वो मुमिद साबित हो, इसकी को मदद मिल सके। फिर दूसरी जानिब ये भी देखिए ना, एक खबर है कि बल्कि बड़ा खदशा है पाकिस्तान में कि भारत तो दोबारा भी हमला कर सकता है पाकिस्तान पर। The second step is Azad Kashmir, Gilgit Baltistan and whatever the claims on Ladakh. डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीज फायर, अब वो ऑब्सेस्ड है टू गेट द नोबेल प्राइज। पाकिस्तानियों ने समझ ली बात, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने जो इक़दाम किए हैं, जो कदम उठाए हैं, दे ब्रिलियंट। नॉमिनेशन डाल दिया फॉर नोबेल प्राइज और तस्लीम कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी सीज फायर कराई। अच्छा, अब इंडिया को इस बात की समझ नहीं आई। उल्टा वो तो सदर ट्रंप पर भी तनकीद कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर जी। ये दुरुस्त है, हिंदुस्तान की ये बहुत पुरानी पोजीशन है। खित्ते की बात की तो जब वो इंडिया में थे तो चीन की तरफ से बयान आया कि इंडिया हमें दुश्मन नहीं शराकतदार समझे। अच्छा, फिर क्यों चीन पाक भारत तल्लुकात में बेहतरी ला सकता है मैडम शेख? इसलिए कि चीन की भी ये ज़रूरत है कि चीनी की आदत बार बार हमें कहती है कि आपको क्या ऐसा मसला है कि आप क्यों नहीं तल्लुकात बेहतर करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह से इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के मशहूर एनालिस्ट नजम सेठी ने जो बात की है, उसको देख करके एक ही बात कही जा सकती है कि पाकिस्तानियों का तलवे चाटने में कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि जिस तरीके से नजम सेठी ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ट्रंप के ईगो मसाज की बात की है, और चलो मान लिया कि ट्रंप खुश हो गया, लेकिन आखिर कब तक? 3 साल बाद अगर कोई और प्रेसिडेंट आता है, और ज़रूरी नहीं कि वो भी ट्रंप की तरह ईगोइस्टिक हो और चमचों की बात से खुश होने वाला हो, तो फिर क्या होगा? और फिर एक और चीज़ नजम सेठी ने बोला कि पाकिस्तान ने बड़े ही ब्रिलियंट तरीके से अमेरिका और चाइना को बैलेंस किया है। यही नजम सेठी ये भूल गए कि ये खुद और पूरा पाकिस्तान अमेरिका से परेशान था, अमेरिका को गालियाँ दे रहा था। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को न सिर्फ पैसे देने बंद किए, बल्कि तालिबान मुद्दे पे भी इनको अकेला छोड़ दिया पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला। और उसके साथ ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में न सिर्फ ट्वीट करके पाकिस्तानियों को गाली दी, और यहाँ तक कि जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। तो यानी ये जो पाकिस्तानी इतने जिल्लत और गालियाँ सुन रहे थे, जिसको ये पाकिस्तानी अमेरिका और चाइना के बीच बैलेंसिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, बल्कि इसी के साथ हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान की यह औकात ही नहीं है कि वो या अमेरिका या चाइना को बैलेंस करे। लेकिन हाँ, जी हजूरी और तलवे चाट जरूर सकता है। साउथ एशिया में चाइना का रोल जो कि इस वक्त कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुका है। सिटसा वांग यी वो इंडिया पहुंचे, वहाँ उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की, बहुत सी पेशरफ्त हुई है, बहुत बर्फ़ पिघली है 2020 के बाद जो कायम थी और बहुत सख्त थी, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसे लेसन्स इंडिया को पढ़ाए हैं जिसके बाद वो मजबूर हो गया शायद। लेकिन चाइना एक तरफ अफगानिस्तान के साथ भी बात कर रहा है, पाकिस्तान को साथ मिलाकर, फिर पाकिस्तान भी उनके वज़ीर ख़ारिजा आए हैं। सो क्या मैसेज है इस वक्त खित्ते में चाइना की तरफ से कंट्रीज़ को? चाइना का कोशिश है कि एक साउथ ब्लॉक बन जाए जिसकी लीडरशिप चाइना के पास होगी। उस प्लान के रास्ते में अमेरिका ने इंडिया को खड़ा कर दिया था। उसको क्वाड का हिस्सा बना के जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अपने साथ मिला के चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में महाज बनाना चाह रहे थे, और डिफेंस पैक्ट बना लिया था, और ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, और इंडिया बड़े मज़े से चल रहा था वहाँ, और मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बड़ी बातें हो रही थी। फिर ये सारे नई चीज़ शुरू हो गई, यूक्रेन का मामला सर पे आ गया और मसला हल नहीं हो रहा था। तो उस सिलसिले में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अपनी अमेरिका की जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी उसको तब्दील करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने पड़े, और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना पड़ा कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डालें। अच्छा, अब इंडिया को इस बात की समझ नहीं आई कि वो फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूक्रेन की सीज फायर या यूक्रेन पीस बहुत अहम है। उसका जेन्युइनली ये ख्याल है कि बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, मगर अगर ये हो गया तो उसको नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। अब वो ऑब्सेस्ड है टू गेट द नोबेल प्राइज़। पाकिस्तानियों ने समझ ली बात, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके के साथ इसकी कमज़ोरी समझ ली, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो इक़दाम किए हैं, जो कदम उठाए हैं, दे ब्रिलियंट।
दुश्मन भी एक्नॉलेज करता है कि वो ब्रिलियंट थे। नॉमिनेशन डाल दिया फॉर नोबेल प्राइज और तस्लीम कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी सीज़फायर कराई। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो तजावीज़ और रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वो भी बात मान ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी बात। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्होंने जीत लिया, मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से फिर आर्मी चीफ की मीटिंग भी हो गई और उसके बाद एक मीटिंग ट्रंप से हो गई और दूसरी मीटिंग उनके टॉप नए जनरल्स जो कि अब टेक चार्ज कर रहे हैं वहां, तो उनके साथ भी हो गई। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बहुत ब्रिलियंटली प्ले किए। इंडिया को समझ नहीं आई कि हालात बदल चुके हैं, तो इसलिए अब इंडिया डजंट नो वेयर टू गो, क्योंकि इंडिया ने तो अपनी आज़ादी और इंडिपेंडेंट थॉट की सारा एजेंडा बनाया हुआ है और वो एजेंडा 70 साल से है, तो उनको तो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारे आजकल के लीडर्स ये कहते हैं हमें तो ये करना आता है, वी नो हाउ टू बैलेंस। पहले हमने अमेरिका के साथ भी बैलेंसिंग एक्ट किया है ओवर अफगानिस्तान, ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह वगैरह, और अब हम बैलेंसिंग एक्ट ओवर चाइना, रशिया, सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक हम तो एक्सपर्ट्स हैं हाउ टू डू द बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया ने कभी बैलेंसिंग की नहीं, तो अब इंडिया को भी समझ आ रही है कि बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ गई है। नरेंद्र मोदी जो है वहाँ डोमेस्टिक ओपिनियन इतना खतरनाक हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और उनकी नेशनलिज्म उभर गई है, तो उसने फिर सोचा कि यार और कुछ नहीं तो मैं अपने लिए कोई लेवरेज क्रिएट करूं। तो वो उठ के जनाब उन्होंने जाके चाइना को कहा अस्सलाम वालेकुम, अब आ गए हैं और जो आप कहते हैं करने के लिए तैयार है, आओ तो सही गप्पे मारो। तो चाइना ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़ाई झगड़े बंद करो और आ जाओ ब्रिक्स के अंदर और आके हमारा साथ दो ऑफ कॉमन सिक्योरिटी, और ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं आप इसका हिस्सा ना बने। तो अब इंडिया जो है वो पहुंच गया चाइना और चाइना इंडिया पहुंच गया। अच्छा, इसके साथ अमेरिका जो है वो अब समझ नहीं आ रही उसको कि ये तो उल्टा हो गया है। हमारा ख्याल था इंडिया हमारी तरफ आ जाएगा, वो इंडिया उधर उठ के चला गया। तो अब मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप और भी थोड़ा सा डेस्परेट हो जाएगा कि जल्दी से रशिया के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो इंडिया भी हाथ से निकल जाएगा। और वो जो साउथ ब्लॉक बनने जा रहा है लेड बाय ब्रिक्स, वो उसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इंडिया का चाइना के साथ सेटलमेंट करना, ये तो रिवाइवल हो रहा है ना, RIC अब फिर से वो एक्टिव हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जैसे कहते हैं ना लेट अराइवल है डिपार्चर लाउंज में, और अब अगर पहुंच गया है और अब वो हाथ पैर मारेंगे किसी तरीके के साथ कि वो ये साउथ का जो ब्लॉक है इसके अंदर भी उनकी कोई अहमियत हो। मगर मैं समझता हूँ अभी वहाँ जो अहमियत है वो चाइना की है, पाकिस्तान की है और रशिया की है। तो रशिया हेल्प करेगा इंडिया को, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया भी आ जाए। मगर इसके साथ जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब इंडिया को पाकिस्तान के साथ ये न्यू नॉर्मल शॉर्मल की नॉनसेंस बंद करनी पड़ेगी। ठीक। तो इंडिया को अगर उसने साउथ ब्लॉक में आना है तो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म बंद करवानी पड़ेगी और अपना हाथ निकालना पड़ेगा फ्रॉम BLA एंड फ्रॉम TTP।